एक राकेश चंदवास जी हैं। अक्सर ये होता है उमेश जी कि जहाँ मैं जाता हूँ ना तो एक लिस्ट बनाता हूँ कि पता करो कि इनसे बेइंतहा इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले हलके में कौन कौन लोग हैं। फिर उनके घर टीम भेजता हूँ, है ना। फिर उनसे वार्तालाप करता हूँ। तो एक मोहब्बत करने वाले नंबर 1 पर कहानी शुरू करते हैं, है ना। राकेश चंदवास जी हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आपके खिलाफ इलेक्शन भी लड़े। ठीक है, लोकतंत्र है, सब लोग लड़ते हैं। जरा वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, जरा सुनिए वो आपसे क्या कह रहे हैं। पूरे हलके के अंदर त्राही त्राही मची हुई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक उमेद पातुवास जी उसकी अधिकारी मानते नहीं। यहाँ पर बीडीपीओ पूरे जिले के अंदर एक बीडीपीओ की नियुक्ति है और खंड 4-5 हैं। आज मनमाना अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ऐसा कोई भी चरखी दादरी जिले के अंदर दफ्तर नहीं है जिसमें बगैर पैसे के कोई काम होता हो। पीड़ित पक्षों की कोई सुनने वाला नहीं। समाधान शिविर के नाम से ये उपमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर समाधान शिविर लगाया हुआ है। किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। आज विधायक की हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोग एक ही बात कहते हैं कि ये विधायक उमेद पातुवास सबसे रद्दी साबित हो नहीं है। न एमएलए आता है, एक आध बार कोई मीटिंग में आ गया तो आ गया। शायद हमें ऐसा आभास होता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद हमने उसके गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाने पड़ेंगे। ये राकेश जी हैं, लगता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। जी, राकेश चांदवास एक अच्छा खासा नाम है जिसको सब जानते हैं, और कैसे जानते हैं वो भी आप पता कीजिए। दूसरा, कभी भी किसी के बारे में बोलकर उसको कभी भी बराबर का नहीं बनाना चाहिए। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैंने 24,362 वोट लेने का काम किया और जनता ने मुझे वोट दिए। उन्होंने एक पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और वो 1300 वोटों पे सिमट के रह गए। ऐसे आदमी की क्या सुननी, और उस पे कभी भी पलटवार ना करें क्योंकि उसको हम बराबर का बना रहे हैं। और अगली बार मैं तो फिर कहूंगा वो चुनाव लड़े, उनको 1000 से नीचे रखेंगे। आज की बात याद रखना। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे थे नैना चौटाला जी से मिलने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, हुलुलुलु, डबवाली, सिरसा, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, फिर भी मुलाकात नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने के बाद आपके नाम की भी गुमशुदगी वाली पोस्टर आ जाएगी। वो सही मायने में उनका एक व्यक्तित्व कैसा है वो सभी जानते हैं, और मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। मैं निडर होकर काम करता हूं, मुझे कोई डर भय नहीं है किसी का। उनकी गांव में ही एक इमेज पता कर लीजिए क्या है। वो अल्टीमेटली मेरे मुंह से अगर कड़वा कहलवाना चाहते हो, मेरी मदद कर दीजिए ना तो समझने में, मेरा वक्त बच जाएगा। वो सिर्फ आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो ब्लैकमेलर है। उनका कोई जनाधार नहीं है, और जनाधार होता तो वो लेते 20-30 हजार वोट, तब हम मानते कि राकेश चांदवास भी कोई है। वो पहले सुखविंदर जी के साथ थे, जब सुखविंदर विधायक थे, जितना फायदा उठा सके लास्ट में उनको छोड़ के चले गए। और अब उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं, किसी से उनकी बनती नहीं। एमएलए के बारे में वो गलत बोलते हैं, एमपी के बारे में वो गलत बोलते हैं, किरण चौधरी जी के बारे में वो गलत बोलते हैं। अब अगली बार अगर उनको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देगी तो सबसे ज्यादा वो केजरीवाल जी के बारे में गलत बोलेंगे। एक आदमी की फितरत है, वो कभी नहीं बदल सकती। चलिए, अभी हम